राधे राधे मित्रों। तो कल जल झूलनी एकादशी है। इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, वामन एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी मनाई जाती है और इस परिवर्तनी एकादशी की तिथि 3 सितंबर की सुबह 3:53 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर होगा और परिवर्तनी एकादशी का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से शाम को 4:07 तक होगा। इस तरह परिवर्तनी एकादशी मनाई जाएगी। और इस एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं जो एक दिन पहले दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। तो एकादशी व्रत रखने वाले एक दिन पहले चावल बिल्कुल नहीं खाएं, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए और शाम को 3 या 4 बजे तक भोजन ग्रहण कर लें। उसके बाद कृपया अन्न ग्रहण न करें। कोई फलाहार ले लें, फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन अन्न न खाएं। अगले दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की, सब एक ही हैं। पूजन करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी की कथा कहनी चाहिए। तो एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने अगर इस यज्ञ को पूरा किया तो इसके बाद वो स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग को जीतेंगे, तो कृपया आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूँगा। और उन्होंने देवताओं के इस कार्य को सिद्ध करने के लिए वामन अवतार लिया। और वामन अवतार लेने के बाद भगवान विष्णु वहाँ पहुँचे जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। वो उनके द्वार पर आए और उन्होंने भिक्षा की याचना की। राजा बलि आए, बोले, कहिए ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? कि हे राजा, मैंने सुना है कि तुम बहुत दानी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि हंसने लगे, बस 3 पग भूमि, और कुछ मांगिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात। आपको मेरे द्वार पर आने के बाद आपको फिर कभी भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कुछ भी मांगिए। कि नहीं राजा, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। उनके जो गुरु थे राजा बलि के, शुक्राचार्य, उन्होंने सोचा कि ये कैसा ब्राह्मण है जो सोना चांदी सब कुछ मांगने से मना कर रहा है, बस 3 पग भूमि चाहिए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वो समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये भगवान विष्णु हैं जो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ वामन अवतार में आए हैं। उन्होंने राजा बलि को समझाने का प्रयास नहीं है कि राजा, ये भगवान विष्णु हैं, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। तो राजा बलि ने कहा कि ये तो मेरे सौभाग्य हैं, अगर ये भगवान विष्णु भी हैं तो ये मेरा सौभाग्य है कि जो सबको देते हैं वो स्वयं मेरे दरवाजे पर आए हैं। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, मैं इन्हें भिक्षा अवश्य दूंगा। तो वो संकल्प करने के लिए राजा ने जैसे ही कमंडल उठाकर जल लेना चाहा तो जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, वो छोटा सा रूप बनाकर उस कमंडल में बैठ गए। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते हैं। उन्होंने राजा से कहा कि राजा, लगता है इस कमंडल में कुछ फंस गया है, आप जरा सींक डालो, निकल जाएगा बाहर। उनके कहे अनुसार राजा ने सींक डाली और वो सींक उनके गुरु की आंख पर लगी और उससे उनकी एक आंख फूट गई। राजा अलग हट गए और बलि ने हाथ में जल लेकर संकल्प लिया कि मैं आपको 3 पग पृथ्वी दान करता हूँ। और जैसे ही बलि ने संकल्प किया, वामन भगवान बहुत ही विशाल आकार में हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा आकार ग्रहण कर लिया, बहुत बड़ा आकार धारण कर लिया उन्होंने। और उन्होंने एक पग पृथ्वी के ऊपर रखा, एक पग से पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरा पग आकाश के ऊपर, उन्होंने आकाश नाप लिया। अब उन्होंने कहा, हे राजा, बताओ, तुमने वचन दिया था कि तुम मुझे 3 पग भूमि दोगे। अब 2 पग तो मैंने ले ली, अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपने सब कुछ ले लिया, लेकिन अभी मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है, मेरा शरीर मेरा है, मैं आपको अपने शरीर का दान करता हूँ। और वो हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में, भगवान राजा बलि पर भी भगवान ने बलि के सिर पर पैर रखा जोर से और वो पाताल में अपना सब कुछ दान किया था। वो अपने वचन से पीछे नहीं हटे थे। इसलिए भगवान ने कहा, हे राजा, आज एकादशी है और आज की एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाएगा। तुम एकादशी का व्रत करो और इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा बलि ने परिवार सहित वामन एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी
और अपने व्रत का पारण किया। भगवान ने प्रसन्न होकर व्रत को करने वाले को अपनी एक पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इस कथा को सुनने वाले को भी पुण्य प्राप्त होता है। वामन भगवान सब पर कृपा करते हैं, रक्षा करते हैं। अगर कथा थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।